हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ टी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल थ्योरी में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस स्कूल ऑन पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय। किसी भी देश में सरकार का स्वरूप चाहे जो भी हो, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, जनता की समस्याओं के निदान के लिए पॉलिसी यानी नीतियां आवश्यक बनाने पड़ते हैं। लोक नीति कानून, विनियमन और कार्यवाहियों का ढांचा है जिससे गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिक लक्षण को प्राप्त करने के लिए लागू करती है। सार्वजनिक नीति सरकारी अधिकारियों और एजेंसी के निर्माण को आकार देती है और यह समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करती है। इसमें आर्थिक, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वच्छता, सेवाओं और पर्यावरण नीति सहित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। अब बात करते हैं लोक नीति, अर्थ और परिभाषा। लोक शब्द से अभिप्राय सार्वजनिक या संपूर्ण जनता के हितों से संबंधित है, ना कि व्यक्तिगत हित से। नीति यानी पॉलिसी शब्द से अभिप्राय उन कार्यक्रमों, गतिविधियों और योजनाओं की रूपरेखा से है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। लोक नीतियाँ सरकारी निकायों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती हैं। यदि गैर सरकारी लोग और अभिकरण भी नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक, लोक नीति विकास और विधि शास्त्र का व्यवहारिक प्रभाव, ये हम पढ़ रहे हैं लीगल थ्योरी में। देखिए, प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ मानव अधिकार और न्याय के लिए आधार, जैसे भेदभाव विरोधी कानून या गुलामी का उन्मूलन प्राकृतिक विधि के इस दावे को दर्शाता है। नैतिक कानून के लिए मार्गदर्शन, जैसे गर्भपात, इच्छा मृत्यु और विवाह संबंधी मुद्दों पर नीतियां प्राकृतिक विधि तर्कों पर आधारित है। इंटरनेशनल लॉ और नैतिक शासन का आधार, इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स और जो ट्रीटी हैं, संधियां के विकास को प्रभावित करता है। कानून प्रत्यक्षवाद लीगल पॉजिटिविज्म, कानून और नैतिकता का पृथक्करण यानी सेपरेशन। किसी कानून की वैलिडिटी उसके सोर्स पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी मॉरल सामग्री पर। नीतियां व्यक्तिगत नैतिक मानवता के बजाय स्थापित कानून ढांचे के आधार पर बनाई जाती हैं। संस्थाओं का अधिकार, एजेंसियों का सक्षम कानून के दायरे में विस्तृत नीतियां विकसित करने संस्थागत पदानुक्रम बनाए रखने का अधिकार है। अनुकूलशीलता और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम कहेंगे। कानूनी प्रत्यक्षवाद कानून को एक मानवीय रचना के रूप में देखा है, इसलिए वह सार्वजनिक नीति के विकास को अनुमति देता है। आगे हम बात करते हैं समाजवादी विचारधारा, सोशलॉजिकल स्कूल। जन कल्याण पर आधारित नीति, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार के लिए योजनाओं के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का समावेश और सामाजिक समस्याओं का समाधान, महिला सशक्तिकरण, दलित अधिकार और श्रमिक कल्याण संबंधी कानून बनाए जाते हैं। न्यायिक और विधायक सुधार, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए लोकहित याचिकाओं PIL के माध्यम से समाज सुधार के फैसले। ठीक, समावेशी विकास और सहभागिता, पंचायती राज व्यवस्था जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। अब हम बात करते हैं जो फेमिनिज्म है यानी नारीवाद, कानूनी सुधार और लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रथा जैसी समस्या यह नीतिगत सुधार सुनिश्चित करती है, जैसे कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून। सामाजिक कल्याण योजना में भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह SHGS, महिला उद्यमिता और माइक्रो फाइनेंस। सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों पर प्रभाव, समान विवाह अधिकार और रेप मैरिज कानून। कानूनी प्रक्रिया में सुधार, महिला पुलिस थानों की स्थापना और तेज न्यायिक प्रक्रिया। शिक्षा और स्वास्थ्य नीति में सुधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना इस दिशा में बनी लोक नीति का एक उदाहरण है।
ठीक। कानूनी यथार्थवाद, लीगल रियलिज्म। लचीली निर्माण प्रक्रिया, कानून स्थिर नहीं होता बल्कि समय सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए लोक नीति भी समय के साथ बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। न्यायिक विवेक का प्रभाव, लोक नीति निर्माण में न्याय के निर्णय का महत्वपूर्ण योगदान है। न्यायाधीशों के निर्णय लोक नीति को दिशा देने में सहायक होते हैं, जैसे केशवानंद भारती, मेनका गांधी, गोलकनाथ केस आदि में बताया गया है। सामाजिक न्याय और समानता, व्यवहारिक परिणाम पर जोर, लोक नीति समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय प्रदान करने में सहायक हो और सामाजिक और आर्थिक समानता को दूर करें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन केरल राज्य का है 1973 का है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का है 1985 का। विशाखा वर्सेस राजस्थान, जिस बारे में गाइडलाइंस दी गई थी कि वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे उसके बारे में बात की गई है। हुसनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है 1979 का ये मामला, ये केस है इसमें। और इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में विधि शास्त्र के विभिन्न स्कूल्स जैसे प्राकृतिक विधि सिद्धांत, कानूनी प्रत्यक्षवाद, समाजवादी और यथार्थवादी विधि सार्वजनिक नीति निर्माण में गहरा प्रभाव डालते हैं, बल्कि यह विधिक सिद्धांतों को मार्गदर्शन पैदा करते हैं। यह लोक नीति निर्माण को अधिक संतुलन, न्याय संगत और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने पढ़ा लीगल थ्योरी में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्कूल ऑन पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में